ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज बहुत दिन पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। सावन का माह चल रहा है और इस माह में देखने को मिल रहा है कि बहुत संख्या में भक्ति लोग कर रहे हैं, बाबा धाम जा रहे हैं, अगल बगल मंदिर में एक लोटा जल ढार रहे हैं। बहुत खुशी की बात है, लेकिन मैं चाहता हूँ कहीं न कहीं उन लोगों के बीच में विश्वास जरूर है जो इस माह में, श्रावण मास में भक्ति करने के लिए आगे आते हैं। लेकिन मैं उन लोग से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरह से श्रावण मास में भक्ति करते हैं, उसी तरह से हर माह में एक लोटा जल जरूर ढारें और यह भी न हो सके तो ध्यान ओम नमः शिवाय से ज़रूर लगा लें। अपना घर पर अच्छा देवता का रूम में, देवता वाला घर में, देवता के घर में जा कर के आप स्नान करके आप ध्यान लगा सकते हैं ओम नमः शिवाय से। अगर आप स्नान भी नहीं कर सकते हैं तो आप बिना स्नान किए हुए भी आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का मंत्र इतना सफल है, इतना अच्छा है कि आपको हर कष्ट से दूर कर देगा ये मंत्र। तो मैं आप लोग से एक कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से श्रावण माह में आप भक्ति बढ़ाते हैं, उसी तरह से आप भक्ति प्रतिदिन हर माह में बढ़ाते रहें, लगातार बढ़ाते रहें भक्ति, ताकि जीवन में कुछ बदलाव आ सके। आपको ये महसूस होता होगा जब आप श्रावण में भक्ति करते हैं तो एक माह में आपको कुछ न कुछ बदलाव ज़रूर आता दिखता होगा। आपको अंदर कुछ बदलाव फील होता होगा, आपको अंदर ऐसा महसूस होता होगा कि हम प्रतिदिन भक्ति करते या हम किसी को सेवा करते या मन में बहुत शांति मिलता होगा। बहुत सारा चीज़ है, आपको एक माह में आपको अंदर मन को झकझोर देता होगा और इसी मन को आपको आगे बढ़ाना चाहिए। मन के बात को मानना चाहिए और भक्ति को बढ़ाना चाहिए, ताकि आपको ज़िंदगी में कुछ बदलाव दिख सके। दोस्तों, इतना मैं बतला देना चाहता हूँ कि आप जितने भक्ति कीजिएगा, आप जितना भक्ति बढ़ाइएगा, आपको अंदर उतना ही बदलाव आएगा। ये मेरा वादा है, ये दावा भी है। लेकिन मैं जान रहा हूँ कि मैं खुद कामयाब नहीं हूँ, नहीं भक्ति के क्षेत्र में, नहीं बिजनेस के क्षेत्र में। तो शायद आप मेरा बात नहीं सुन सकते हैं या मेरा बात आप नहीं समझ सकते हैं, लेकिन ये मेरा विश्वास है कि अगर मेरा बात को आप समझ जाते हैं तो आपको निश्चित रूप से फायदा होगा और आप जो इधर उधर भटकते हैं, इधर उधर जाते हैं, आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बशर्ते आपको अंदर विश्वास होना चाहिए भोले बाबा के प्रति। तो दोस्तों, हम एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। हमको महसूस होता है कि जो चीज़ हम नहीं जानते हैं और वो चीज़ मैं किसी को समझाता हूँ, किसी को बोलता हूँ, तो वो लोग मानते नहीं हैं। लेकिन जब मैं वो चीज़ हम किसी महात्मा के द्वारा सुन लेते हैं,
तो हमें समझ में आ जाता है कि जो मैंने बताया था वो चीज़ ठीक था, और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और मैं इस चीज़ को अब समझते हैं कि अगर मेरा बात कोई सुन लेता तो उसका निश्चित रूप से फ़ायदा हो जाता। और होता क्या है कि बड़ा बड़ा लोग, संत महर्षि महात्मा लोग बताते हैं तो उनको बात को ध्यान से सुना जाता है और उस मार्ग पर चलते हैं, और चलने के बाद उनको फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आप मेरा बात न सुने, लेकिन अगर मेरा बात नहीं सुनिएगा तो एक चीज़ और सलाह देना चाहता हूँ कि आप धर्म की राह पर चलना ज़रूर करेंगे, प्रवचन सुनना ज़रूर शुरू कर देंगे। अगर जो पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे तो वो पुराण भी पढ़ना पुराण, गीता, वेद, ये सारा चीज़ जो है वो पढ़ना शुरू कर दे। आधा घंटा भी प्रतिदिन अगर शुरू करते हैं तो उनको अंदर बिल्कुल विश्वास हो जाएगा। हमारे ऊपर विश्वास करे या न करे, लेकिन आप ये चीज़ ठान लें कि हमको धर्म के प्रति बढ़ना है। जिस तरह से आपको कहीं न कहीं विश्वास है, इसलिए आप 1 माह के लिए पूजा करते हैं, भक्ति बढ़ाते हैं। उसी तरह से विश्वास को आपको बढ़ाना है। जिस तरह से 1 माह के लिए विश्वास को अपने अंदर लाते हैं, उस तरह से आप लगातार विश्वास को लाएं। हमको ये भरोसा है कि आपको अंदर निश्चित रूप से बदलाव आएगा, और एक कलयुग नहीं, आपको सतयुग दिखेगा। लेकिन जब आप ईमानदारी पूर्वक भक्ति करना शुरू कर देते हैं तब। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, वीडियो लंबा होने जा रहा है। आगे फिर मैं वीडियो लेकर के आऊँगा, लेकिन श्रावण मास चल रहा है तो श्रावण मास में हम आप लोग से अनुरोध करेंगे कि 1 लोटा जल जरूर ढारें, और मीट मछली, लहसुन प्याज का प्रयोग न करें। और मैं साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूँ कि लहसुन प्याज का उपयोग आप दूसरा माह से शुरू कर सकते हैं, लेकिन मीट मछली का आप प्रयोग करना छोड़ दें। और हमको ये विश्वास है कि सच में 1 माह में अगर कोई मन से भक्ति कर दे तो निश्चित रूप से उसको अंदर मांसाहारी भोजन करने का अद्भुत शक्ति आएगा कि वो छोड़ देगा। मांसाहारी भोजन करना वो छोड़ देगा एक अद्भुत शक्ति के कारण, और आपको यहीं से चमत्कार शुरू दिखेगा। और यही चीज़ आपको हम बतलाना चाह रहे हैं कि हर कोई के कुछ न कुछ अंदर फील ज़रूर होगा। किसी को सेवा करने का भाव जगेगा, किसी को धर्म करने का मन जागेगा, धर्म का प्रचार करने का मन जाएगा, किसी को माता पिता के प्रति सेवा करने का भाव जगेगा। तो भक्ति करने से आपको मन में ज़रूर कुछ न कुछ बदलाव होते रहता है। आप जितने भक्ति करिएगा आपको अंदर उतना ही बदलाव होते जाएगा, और आप एक दिन वो सोचेंगे जो आप किताब में नहीं पढ़े होंगे, और किताब में लिखा हुआ रहेगा, और वो चीज़ आप समझ सकते हैं। एक अनपढ़ आदमी भी समझ सकता है। तो इसलिए दोस्तों, आप भक्ति करना शुरू कर दें और अपने ज़िंदगी में बदलाव पहचान बनाने के लिए शुरू कर दे। इतना ही कह करके अपना वाणी को कुछ समय के लिए समाप्त करता हूँ, और फिर अगला वीडियो में
फिर आप लोग के सामने आऊँगा। तो धन्यवाद।